Hi, this is Joginder Singh and you are watching Jogi and You. In this video, you are going to learn today how to find square root of 2 by the long division method. But this video is in Hindi. An English version of this video will be coming shortly. So friends, square root 2 का हमको निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन के लिए हम एक ब्लैंक स्पेस ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन हमारा लेफ्ट में हो गया, राइट में जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है वो नंबर आप लिख लो। अब ये जो नंबर आपने लिखा है, इस नंबर के लिए एक खास चीज है लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए। कुछ लाइंस में यहाँ पे ड्रॉ करके दे रहा हूँ, उन लाइंस को आप ध्यान से देख लो। ये आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में मेंटेन करनी ही करनी है। और उसका तरीका क्या है कि ये जो हमारा 2 है, जो हमारा जिसका हमको स्क्वायर रूट लेना है, इसके नीचे एक सिंगल डिजिट की जगह छोड़नी है और लेफ्ट में ये 2 जगह हमको बनानी है ब्लैंक। सेम साइज के सारे पोर्शन होंगे ये वाले, ये जितने भी पोर्शंस हैं ये सेम साइज के होंगे 2-2 डिजिट के लिए। और इनके लेफ्ट में भी 2-2 बॉक्स बनाओ या नहीं बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये फर्स्ट लाइन हमारी 2-2 नंबर्स के लिए 2-2 डिजिट के लिए ब्लैंक होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर लिखा है जरूरी नहीं है कि ये सिंगल डिजिट होती, यहाँ पे डबल डिजिट का नंबर होता, ट्रिपल डिजिट होता या कुछ और होता। तो इसका बेस्ट तरीका है पीछे से यानी यूनिट साइड से 2-2 नंबर्स का पेयर बनाना है। और उसके लिए हम इसे यहाँ पेयर कैसे बनाएंगे, ये तो सिंगल डिजिट है तो हमने क्या किया, एक 0 ऐड कर दिया, लेकिन बिफोर नंबर 2 से पहले 2 लिखो या 02 लिखो, बात एक ही है। तो ये जो 02 है ये हमारा पेयर बन गया। जैसे ये हमारा नंबर 2 के बदले होता 283, तो हमारा पेयर यहाँ से पीछे से बनता ये 83 का एक पेयर, और ये 2 हमारा सिंगल रह गया, इसे 2 पढ़ो या 02 पढ़ो एक ही बात है। एक पेयर ये रहा, एक पेयर हमारा ये रहा, ठीक है। और अब इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करने का तरीका ये है, बिकॉज किसी नंबर को हमने स्क्वायर किया हो तो कैसे होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो हमने 2 इंटू 2 किया था यहाँ पे। तो ये जो 2 इंटू 2 करते हैं तो हमारा बनता है 4, यानी कि 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर हम 3 इंटू 3 करें या 3 स्क्वायर करें तो हमारा बनता है 9। और इसी तरह से जब हमारा सेम नंबर इंटू सेम नंबर करने से स्क्वायर बनता है तो इसका रिटर्न प्रोसेस भी सेम होगा। कोई भी एक ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जिसका स्क्वायर हमको दिए हुए नंबर में से माइनस करना है, और प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, वो कैसे करना है आप उसे देखो। अब ये जो हमारा स्पेस है ये वाला, इस जगह पे हमको एक ऐसा नंबर चूज करना है जो दोनों में हम लिखें तो उनका स्क्वायर हमारे इस फर्स्ट पेयर से छोटा हो या इसके एग्जैक्टली बराबर हो। तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको उसी से मल्टीपल करें तो या तो 2 बन जाए या उससे छोटा हो। तो एटलीस्ट हम 2 भी लेते हैं तो 2 स्क्वायर 4 बनता है, इस 2 से बड़ा हो गया। तो हमारे पास एक नंबर है 1 जिसका स्क्वायर हमारा राइट वाले 2 से छोटा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों का मल्टीपल तो लगाओ राइट में, जिसको ऊपर वाले से माइनस करना है, और दोनों का जो सम है ये हमको नीचे लिखना है। इस तरीके को बिल्कुल फॉलो करना, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कैसे करना है। दोनों का मल्टीपल राइट में जिसे ऊपर वाले से माइनस करना है, और इन दोनों का सम वो हमें नीचे लगाना है। ये इतना काम आपको एवरी टाइम करना है। और ये जो नंबर हमने चूज किया था ये हमारा क्वोशिएंट होगा जिसे आप ऊपर लगाओगे, ठीक है। क्वोशिएंट में आपका 1 लिख दिया। अब हमारा केवल ये माइनस बचा है ये वाला, तो ये जो माइनस है 2 माइनस 1 कितना हुआ, ये हुआ हमारा 1। अब ये जो नई जगह है इसको फिर से अप्लाई करना है हमको पुराने तरीके से, बट यहाँ चेंज क्या है, ये जो 2 है ये 2 हमको एक्स्ट्रा मिला हुआ है। नो प्रॉब्लम, इस 2 को रहने दो। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर हमको चूज करना है कि ऊपर जो ये पूरा नंबर बना है इस 2 के साथ में, सपोज हमने यहाँ पर 1 लिखा तो ये एग्जैक्टली नंबर बना 21, और बिकॉज यहाँ 1 लिखा है तो नीचे भी हमको 1 लिखना है, तो 21 इंटू 1, यानी कि जो भी नया नंबर बना वो यहाँ पे माइनस होके आएगा। बट डिवीजन में जो हम कैरी करते थे
एक एक पोर्शन को डिवाइड करते जाओ और ऊपर से नीचे चीजें कैरी करते जाओ, उतारते जाओ इस 2 के बाद वाली चीजें। लेकिन यहाँ उतारने के लिए तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 2 के पीछे सारे डेसिमल के साथ 0 लगा देंगे। इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती अगर वो डेसिमल के बाद हो। 2.000 लिखो या ओनली 2 लिखो, मतलब एक ही है। अब हमारे पास ये फर्स्ट 0 है, इसे हम नीचे कैरी कर सकते हैं, बट डेसिमल का जो सिस्टम है वो आपको मालूम है कि डेसिमल के बाद का नंबर अगर आपको नीचे कैरी करना है तो पहले डेसिमल क्वोशिएंट में जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डेसिमल को क्वोशिएंट में लगाते हैं। अब ये 0 नीचे आएगा और यहाँ भी हमारा सिंगल 0 नहीं आएगा डिवीजन की तरह से। यहाँ बिकॉज हमने स्क्वायर में पेयर लिया था तो उतारने में भी हमें पेयर ही लेना है, तो हमारा ये डबल 0 नीचे आएगा। सेम डिवीजन की तरह से ही करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड नॉर्मल जैसा हम करते हैं, बट स्क्वायर रूट है तो यहाँ सारा काम पेयर से चलेगा। यहाँ पर हम 2 के साथ क्या नंबर लगाएं कि उसी नंबर से नीचे ऊपर को मल्टीपल करें, यानी 21 इंटू 1 या 22 इंटू 2, 23 इंटू 3, 24 इंटू 4। तो कौन सा नंबर हम चूज करें कि वो या तो उनका मल्टीपल 100 हो जाए या जस्ट 100 से नीचे हो। तो यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं, और हिट एंड ट्रायल में मैंने कर रखा है, आप सोच के करना। इस जगह पे हमारा नंबर हमने चूज किया है 4। 24 को 4 से मल्टीपल करें अगर, तो हमारा नंबर होता है 96, जिसे आपको 100 से माइनस करना है। सेम प्रोसेस जो थोड़ी देर पहले आपने किया था, और इन दोनों का जो सम है वो आपको यहाँ नीचे लिखना है। तो हमारा सम क्या हुआ, 24 प्लस 4 28। अगेन हमारा लेफ्ट में 28 नीचे है, राइट में -96 है, और ये जो नंबर हमने यूज किया था 4, ये हमारा जाएगा यहाँ पे क्वोशिएंट के अंदर। ये हमारे रिजल्ट का पार्ट है। चलो अब हमें क्या बाकी रहा, ये 100 माइनस 96 है, तो यहाँ रिजल्ट के तौर पे हमको क्या मिला, 100 माइनस 96 इज इक्वल टू 4। सेम लाइन हमें पहले वाली मिली हुई है। यहाँ पे 28 के बाद में कोई 2 नंबर लिखने हैं, लेकिन हमें अभी एक पेयर नीचे उतारना बाकी है। सबसे पहले ये 0 हमने उतारा, एक 0 वाला पेयर। अब हमें 28 के साथ कौन सा नंबर लगाया जाए ऊपर नीचे कि इन सब का मल्टीपल बैठे हमारा या तो 400 या 400 से जस्ट नीचे। अब यहाँ जो हमें नंबर मिले हैं, राइट में है 400 और लेफ्ट में है 28 के साथ कुछ, एटलीस्ट 0 भी है यहाँ पे, तो ये मिनिमम 280 है। 1 है तो 281 है, 2 है तो 282 है। सपोज हम इन जगह पे 2 यूज करते हैं इन दोनों जगहों पर, तो हमारा 282 इंटू 2, ये 400 से कहीं ज्यादा हो गया, आपका 500 से ज्यादा हो गया, तो ये तो हमारा इस जगह पे बैठेगा नहीं, तो हम यहाँ पे 1 यूज करेंगे, यहाँ 1, यहाँ 1। तो जैसे ही हमने इन जगहों पर 1 यूज किया तो हमारा मल्टीपल क्या होता है, 281 इंटू 1 इज इक्वल टू 281, और जो कि 400 से माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीपल हमारा राइट में जाता है, ये हमने सीखा था, और इन दोनों का सम, ऊपर वाला और नीचे वाला, 281 प्लस 1 दैट मीन्स 282 हमारा यहाँ नीचे आएगा। और जो नंबर हमने यूज किया था ये 1 हमारा क्वोशिएंट में जाएगा, ये हमारे रिजल्ट का पार्ट बन गया। सेम प्रोसेस, 400 से हमारा 281 माइनस करो तो हमें मिल रहा है 119। ऊपर से हमें एक पेयर उतारना है, 0 है तो 0 उतारना है, अगर ये कोई दूसरा नंबर होता तो हम वो उतारते। कोई जरूरी थोड़ी है कि हमारा ये डेसिमल के बाद 00 ही था। अगर कोई बड़ा नंबर होता, डेसिमल के बाद होता 1 2 4 7 8 9, कुछ भी होता, तो वो भी पेयर ही उतरते। तो ये हमारा नंबर क्या आता है यहाँ पे, 11900। और यहाँ पे हमारे पास 282 तो है, और साथ में ये 2 जगह हमको ब्लैंक मिली हुई है, ऊपर क्या लिखना है नीचे क्या लिखना है ये हम डिसाइड करेंगे। तो एटलीस्ट 2800 समथिंग यहाँ पे आएगा इस नंबर के साथ में। तो यहाँ पर एक इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैलकुलेट करने का। ये 2800 ऑलमोस्ट 3000 के नियर बाई है, तो हम इसको लमसम में 3000 के अप्रोक्स कैलकुलेट करें, और 3000 की टेबल हम देखें
तो ये जो 3000 है इसके साथ अगर हम 4 करते हैं तो बनता है 12,000। तो 12,000 हमारा इस 11,900 से बड़ा है, बट रियल में ये हमारा 2,800 है, ना कि 3,000 है। तो 3,000 हमारा नहीं है। तो हम 4 बार एक बार करके देखते हैं। देखो इस जगह पे हमने 4 यूज किया और हमारा मल्टीपल आता है 11,296। इसको अगर 5 टाइम करते तो ये और बड़ा हो जाता, 11,900 से काफी बड़ा हो जाता। तो हमारा नंबर है 4। दोनों का मल्टीपल हमने राइट में लगा दिया और दोनों का सम हमारा नीचे आ जाता है 2824 प्लस 4। और जो नंबर हमने यूज किया था एज यूजुअल ये हमारे रिजल्ट का पार्ट है। अब सेम प्रोसेस, दिस माइनस दिस, ये हमारा बनता है 604। ऊपर से फर्स्ट पेयर हमने उतारा जो भी बचा हुआ है, और लेफ्ट में इन दोनों जगह पे हमको कोई एक ऐसा नंबर यूज करना है जिसको ऊपर वाली नंबर से मल्टीपल करो, और लेफ्ट में इस जगह पे हमको एक सेम नंबर यूज करना है सिंगल डिजिट का, इस तरह से कि जो ऊपर नया नंबर बना है वो इनटू नीचे वाला हमारा 60,400 या उससे कम बैठे। तो हम इस जगह पे 2 यूज कर रहे हैं क्योंकि 28,000 तो पहले ही है। इसको 3 टाइम कर देंगे तो ये 80,000 से क्रॉस हो जाएगा, विच इज 60,000 से बड़ा है। तो हमारा 2 से काम चल रहा है। तो हमारा इनका मल्टीपल आया ये 56,564, और इन दोनों का जो सम है वो हमारा नीचे आता है, विच इज 28,284। और ये जो नंबर हम यूज कर चुके हैं यहाँ पर, ये नंबर हमारा क्वोशिएंट का पार्ट बन जाएगा, और इन दोनों का माइनस हमको मिलता है 3,836। सेम चीज, एक 00 हमारा कैरी हो रहा है पेयर, और यहाँ इस जगह हम कौन सा नंबर यूज करेंगे वो हमारी कैलकुलेशन बताएगी। देखो यहाँ पे हमें क्या मिला है, 3,83,000, मतलब ऑलमोस्ट 4 लाख के नियर बाई है। और यहाँ पे इस नंबर को लिखने के बाद लेफ्ट में ये हमारा 2,82,000 के आसपास है। 2 लाख का अगर हम डबल भी करते हैं तो 4 लाख हो जाएगा, विच इज इससे ज्यादा है। तो हमारा इस जगह नंबर यूज करेंगे हम 1। अब 1 यूज करने के बाद हमारा नंबर बनता है 2,82,841, और नीचे हमारा नंबर है 1। तो अब इन दोनों का जो मल्टीपल है वो तो आएगा हमारा राइट में, और इन दोनों का जो सम है वो जाएगा नीचे, जो हम यहाँ पर अभी नहीं लिख रहे हैं। इतना काफी है समझने के लिए। और ये जो हमारा क्वोशिएंट के लिए जो नंबर था ये चला जाएगा हमारा ऊपर। तो अब इसी तरह से हम इसे अगर आगे कैरी करें तो यहाँ पे ये राइट साइड में हमारी चीज बढ़ती जाएगी, और लेफ्ट में भी हमारी डिजिट्स नीचे से नीचे चली जाएंगी और नंबर बड़े होते जाएंगे। जितना आगे तक आप जाना चाहते हो, डेसिमल के बाद में जितने भी रिजल्ट आपको चाहिए, जितने भी नंबर चाहिए, उतना दूर तक आप लॉन्ग डिवीजन मेथड में चले जाइए। यहाँ पे आपको डिजिट मिलती चली जाएंगी। बट इस जगह पे हम इसे ट्रिपल डॉट के साथ में शो कर देते हैं, जिसका मतलब है कि ये टिल इनफाइनाइट ये सीरीज चलती जाएगी, बिकॉज √2 हमारा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, लेकिन अब इसे आंसर के तरीके से भी लिखना है। ये तो हमने केवल लॉन्ग डिवीजन मेथड बनाया है, आंसर की भी तो एक लाइन होती है। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, which is √2 is equal to 1.41421 ... सो फ्रेंड्स, √2 की एग्जैक्ट वैल्यू डेसिमल के साथ निकालना आपने सीखा, और आगे इसी तरह से इसी सीरीज में कई सारे और भी वीडियोस आपको मिलेंगे। मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।